हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने आज सुबह उठ के अपने झाड़ू पोछा करने के बाद वही अपने घर का काम किया। फिर उसके बाद पूजा की और मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, पूजा तो हर घर में होती है और हर घर में लड्डू गोपाल हैं। तो मेरे ये लड्डू गोपाल हैं और मैं इनको स्नान करा के उनके कपड़े पहनाए, माला वाला सब करके, और सुबह सुबह पूजा करके एक अच्छा फील होता है। तो मैं भी सुबह पूजा करने लगी और पूजा कर रही थी। मेरे हिसाब से तो पूजा करने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर घर के जो काम करते हो उनमें काफ़ी मन लगता है काम करने में। भगवान जी की आरती करो तो थोड़ा अच्छा लगता है घर में। फिर काम करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आती कि हमें ये काम अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम से। तो मैं तो डेली पूजा करती हूँ अपने घर पे और अपने उसी के बाद खाना आना बनता है हमारे घर पूजा होने के बाद। क्या आजकल तो हर घर में, ज़्यादातर घरों में पूजा होने के बाद ही खाना बनाया जाता है। मेरे घर में भी बनता है। तो मैं तो पूजा करने के बाद फिर मैंने सोचा खाना आना बनाऊंगी, तो फटाफट पूजा निपटाई। उसके बाद फिर अपना खाना करेंगे, खाना बनाने जाएंगे। तो वही है ना, सुबह सुबह पूजा कर लो, फिर उसके बाद खाना बनाओ, फिर अपना पढ़ाई लिखाई करो। तो काफ़ी मेरा तो रूटीन बन गया है। मैं वही सब करती हूँ। पूजा करने के बाद अपने रूम में आई तो थोड़ा बेडशीट सही करी, तो अपने रूम में आके काम वाम किया। फिर अपने खाना बनाने गई। तब तक सब लोग घर पे आ गए थे तो उनके लिए खाना बनाया। खाना बना के आके अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करने के लिए और फिर पढ़ने लगी। तो आज मैंने काफ़ी सारा पढ़ा कि बहुत टाइम तक, डेली से आज ज़्यादा पढ़ा। तो आज मैं इतिहास पढ़ रही थी तो मैंने उसमें पढ़ा कि जो सोमनाथ का मंदिर है, अपन सब जाते हैं उधर। तो सोमनाथ का मंदिर जो अपने यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। मतलब जो सोमनाथ जो है वो सब ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले है। यह गुजरात के अरब सागर के तट पर है। गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका दोबारा निर्माण शुरू करवाया गया उनके द्वारा। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। तो मैं ये सब पढ़ रही थी और उसमें इतिहास में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमने कभी ना पढ़ी हों, और पढ़ ली हो तो भूल गए हों, कभी पढ़ाई गई होंगी तो वो भूल गए हम। तो अगर फिर से बुक खोल के बैठ जाओ ना तो वो सब चीज़ें मिलती हैं जो हमें पढ़ना है, हमें ज़रूरी है। और अपनी लाइफ में आजकल जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। और एक बुक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके समय में सिर्फ कुतुब मीनार की एक ही मंजिल बनी थी। उसके बाद जो इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बनाया। 225 फीट, तो 225 फीट तो काफ़ी हो जाता है। फिरोज तुगलक ने में इस बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। जो फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने से इसका जो वो है मंजिल नष्ट हो गई है, जिसके कारण फिरोज ने इसके 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिससे इसके 5 मंजिल हो गई हैं और इसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें नहीं पता। हमें पता है कुतुब मीनार है, लेकिन उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं पता। तो अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब भी पता चल जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है कि हाँ ताजमहल है, पर उसमें क्या है, कैसे है, ये हमें नहीं पता। उसी तरह कुतुब मीनार है तो हमें ये नहीं पता ये कैसे टूटी थी, क्या है, किसने बनवाया था, कितनी फीट की है। ये तो सबको पता है 9 फीट की है, लेकिन किस प्रकार ये बनवाई गई है ये नहीं पता। तो ऐसे ही अपनी बुक्स पढ़ेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। इसलिए कोई पूछ दे किस तरीके से बनी, किसके समय में कितनी, क्या किस कारण से हो गई थी ख़राब, तो अगर पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। मैं तो अपना बुक पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ो। जिसको ये सब पता नहीं होगा ना वो जान सकता, और जिन्हें पता है उनकी कोई वो नहीं है, वो कहें कि नहीं हमें तो पता है हम क्यों जा पढ़ें। अगर जिसे नहीं पता है वो पढ़ सकता है, और जिसे पता है वो तो उसे तो पता ही है। अब हमें नहीं पता था तो हमने पढ़ा, हमें पता चला। उसी प्रकार अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा
कि किस तरह से जो चीज़ें हैं उनमें क्या क्या बदलाव हैं, कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं तो पढ़ती हूँ तो मुझे तो हर दिन एक नया कुछ सीखने को मिलता है। और ये तो हमें पढ़ाया जाता है कि ऐसे गोस्वामी तुलसीदास के इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी।